ओम साईं राम। आज का संयोजन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, जो मुझ पर विश्वास करता है उसका सदैव भला होता है। जो मुझे सच्चे मन से बसता है मैं उसे जीवन का सही मार्ग दिखाता हूँ। मैं अपने भक्तों के हित के लिए सदैव चिंतित रहता हूँ। उनके लिए क्या करना है यह मुझे भली भांति ज्ञात है। इसलिए जो विश्वास पूर्वक मेरा नाम लेकर मेरे दिखाए मार्ग पर चलता है, किसी परिणाम की परवाह न किए और सदैव मेरा ही साथ मांगता है, उसके लिए उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं बचती, क्योंकि वह सब समस्याओं में संयम रखकर उनसे बाहर निकलने का ज्ञान पा लेता है। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तुम अपने संघर्षों से जूझ जूझ के थक गई हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा बाबा जो इस जगत का नियंत्रण करता पालन करता है वह सदैव तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेगा। उसने तुम्हें क्या उद्देश्य प्रदान किया है और कैसे उसे पूर्ण कराएगा यह तो प्रभु ही जाने। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तुमने जब भी मुझे सच्चे मन से भजा है, मेरी ऊर्जा का अनुभव किया है, तो तुमने उस परम शांति का अनुभव पाया है जो सबके लिए पाना संभव नहीं। मैं जब तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर तुम्हें अपने साथ होने का एहसास कराता हूँ, तो तुम्हारे चित्त में जो शांति आती है, सारी व्याकुलता मिट जाती है, सारी चिंता भय समाप्त हो जाते हैं। मैं तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करता हूँ, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं और किन गुणों को अपनाना है, ये सब मैं तुम्हें अंतःकरण में प्रकट होकर प्रेरित करता हूँ। मेरी बच्ची, अगर तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगी, मेरे बातों का अनुसरण करोगी, तो तुम सदैव मेरे अनुभव को स्थिर पाओगी। तुम्हारे जीवन में शांति, खुशहाली, समृद्धि सदैव स्थिर रूप में वास करेगी। बस अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो, अपने बाबा की बताई बातों का पालन करो, उन्हें अपने आचरण में उतारो, ताकि कोई भी दुख, कोई भी तनाव, कोई भी परेशानी तुम्हें छू भी न सके। और यह ना सोचो कि कैसे और कहाँ से मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, कैसे मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदलूँगा। वह सब मेरी जिम्मेदारी है। जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो तुम्हें किस बात की फिक्र। मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ ये मैं जानता हूँ। मेरी बच्ची, तुम किसके काबिल हो, तुम क्या योग्यता रखती हो, यह मुझे पता है। जब तुमने एक पिता की भांति सारी अपने जीवन की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी और कहा है कि बाबा, जाने अनजाने मुझसे भूल हो जाए तो उन्हें क्षमा करना और मुझे सदैव सही मार्ग दिखाना। मैं नहीं जानती मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित, लेकिन आप पिता परमेश्वर बनकर सदैव मुझे वही देना जो मेरे लिए शांतिपूर्ण हो। मेरी बच्ची, तुम जो भी मांगती हो या तुम्हारा चंचल मन जो व्याकुलता दिखाता है, वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने के लिए है। लेकिन तुम सदैव जब मेरा नाम जाप करोगी, तुम्हें यह कोई मतलब नहीं रहेगा किसी से कि किसके जीवन में क्या चल रहा है, इस संसार में क्या घटनाएं हो रही हैं। जो अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, उनके नाम को ही अपने जीने का सहारा बना लेता है, तो फिर वह सदैव आनंद का अनुभव करता है। उसके चित्त में सदैव शांति निवास करती है। मेरी बच्ची, अगर तुम्हारे भला करने के बावजूद भी अगर कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, अन्याय किया है, या तुम्हारी त्याग, बलिदान, सेवा का समर्पण का बदला आलोचना और दुख देकर ही किया है, तो यह जान लो कि वह तुम्हारे पिछले ऋणानुबंध के कारण था। जो तुम्हारा पिछला कर्म शेष था, उन्होंने वह लौटाया। उनको हृदय से माफ करके आगे बढ़ो और उनका भी धन्यवाद करो, ताकि अगर तुम्हारे जीवन में परिस्थितियाँ अनुकूल होती तो ना तुम उस शांति की खोज करती, ना तुम मुझे उस सच्चे हृदय से पुकारती। जब इंसान मुसीबतों में फंसा होता है तो ईश्वर का साथ और सहारा मांगता है, और ना ही मेरे अनुभवों को पा पाती। तो जो हमारे जीवन में होता है, सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर तुम्हारा जीवन सामान्य लोगों की तरह नहीं,
सामान्य लोगों को जो चीज़ें आकर्षित करती हैं, सुख प्रदान करती हैं, उनसे तुम्हें कोई आकर्षण नहीं होता। तुम उन झूठे दिखावों के पीछे नहीं भागना चाहती जिन प्रलोभनों में आज की दुनिया में अधिकतर लोग व्यस्त हैं। तुम्हारे चित्त को शांति तुम्हारे बाबा की लीलाओं का गुणगान, बाबा का नाम स्मरण, बाबा की पूजा करने में ही जो मिलती है वह तुम्हें किसी अन्य कार्य में नहीं मिलती। मेरी बच्ची, क्यों कि तुम दिव्य ऊर्जा वाली मेरी बेटी हो, जिसे मैंने दया, करुणा, प्रेम, सेवा, समर्पण गुणों को देकर इस संसार में दूसरों के कल्याण के लिए भेजा है, ताकि वह अपने कर्मों से, अपनी सेवा के द्वारा सभी को सुख और प्रसन्नता पहुँचा सके और ईश्वर के कार्यों में हाथ बढ़ा सके। सबके लिए जिसके हृदय में दया बसती हो, जो सबको क्षमा करके आगे बढ़ना जानती हो, जो ज्ञानवान हो, जो सदैव दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास करें। ऐसे मेरे खास बच्चे होते हैं जो अपने ही लिए स्वार्थ सिद्धि में नहीं लगे रहते, वरन सब में मेरा दर्शन करते हुए सब से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके सबको प्रसन्नता पहुंचाते हैं। विश्वास कर मेरी बच्ची, जो शांति तू अनुभव कर रही है और तू मुझसे मांग रही है कि बाबा ये मेरे जीवन में स्थायी हो, तो वह अवश्य स्थिर रूप में वास करेगी। तेरे पास जो अभाव है वह भी मैं सब दूर करके तेरे जीवन को परिपूर्ण बनाऊंगा। मैं माँ लक्ष्मी रूप में, नारायण रूप में सदैव तेरे हृदय में घर में वास करूंगा। मैं शिव शक्ति के रूप में सदैव तेरी रक्षा करता रहूंगा। हनुमान बाबा और शनि महाराज की तरह सदैव तेरे लिए न्यायकारी रहूंगा और सदैव तेरा रक्षा कवच बनकर कोई बुरी नज़र को भी न तेरे पास आने दूंगा। बस विश्वास पूर्वक अपने बाबा का नाम जपती रह। जल्दी ही तेरे जीवन में नई शुरुआत होगी जो खुशियाँ लेकर आएगी और तेरे सारे दुखों का अंत कर देगी। विश्वास कर मेरी बच्ची, तेरे जीवन में खुशियाँ शीघ्र आने वाली हैं। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं विचर में, तब तक के लिए ओम साईं राम।